तो नाउ काउंटेड आउट द सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल बनी, एक सेल से 8 सेल बनी कितने मिनट बाद? 60 मिनट्स बाद। और 8 में से टोटली फ्री कौन सी हो गई? नाइट्रोजन 15 से 1 2 3 4 5 और एक ये भी काउंट होगी 6। ठीक है, तो 6 सेल्स ऐसी हो गई बच्चों जिसमें नाइट्रोजन लेवल जो 15 था, 15 नाइट्रोजन लेवल से फ्री हो गई, वो उनमें 14 आ चुका है कंप्लीटली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे स्टार्टिंग में कितनी सेल्स थी हमारे पास? 10, देन मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आएगा 60 सेल्स। तो आंसर 60 सेल्स आएगा क्योंकि टोटल 80 सेल्स बनेंगी और 80 सेल्स में से 60 सेल्स ऐसी होंगी जिसमें से नाइट्रोजन लेवल 15 फ्री हो चुका होगा। ओके, So now next question 195, which one of the following statement is correct? Blood moves freely from atria to ventricle during joint diastole। तो joint diastole के अंदर 2/3 ऑफ ventricles already filled होते हैं with blood। Increased ventricular pressure causes closing of semilunar valves, ऐसा नहीं होता, it causes opening। AV valve generates action potential। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करने का फंक्शन एवी नोड का नहीं होता, ये किसका फंक्शन होता है? एसए नोड का। सो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा? इनकरेक्ट। द लास्ट, ट्राइक्यूस्पिड एंड बाइक्यूस्पिड ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल सिस्टोल। तो ये उस टाइम पे ओपन नहीं होते। सो इस केस में ट्राइक्यूस्पिड बाइक्यूस्पिड ओपन वाला नहीं होता, वो उस टाइम पे क्लोज्ड रहते हैं। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 195 विल बी फर्स्ट। Next. So 196. So students, now come to the 196. The recombinant frequency between a genes AC is 5%, BC is 15, B and D is 9%, AB is 20%। तो recombinant frequency दे रखी है हमें, ये बात कर रहे हैं, देखकर ही पता चल रहा है हमें क्रोमोसोमल मैपिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें जीन्स बतानी है किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जीन्स किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले हम ये डाटा लिखते हैं। A एंड C जीन है हमारी 5% रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी, B एंड C में है 15%, B एंड D में है 9%, A एंड B में है 20%, C एंड D में है 24% और A एंड D में है स्मॉल d में दैट इज 29%। यहाँ कोई मार्किंग ऐसी नहीं है कि स्मॉल डी है कैपिटल डी, बस ये दे रखा है आपने। तो हमें देखना है, हमें क्या देखना है बच्चों, हमें पता है जितनी रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज होती है, जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशंस होती हैं उतने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जीन्स उतनी ज़्यादा दूरी पर प्रेजेंट है, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी तभी ज़्यादा हो सकती है। अब जैसे ए और सी है, उसमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 5% है, इसका मतलब ए और सी पास पास प्रेजेंट है। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए के पास ही सी प्रेजेंट है। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस मार्च 55 सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन जो यूनिट होती है। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बी और सी के बीच 15%। ठीक है, तो अगर मैं सी से फिर बी की डिस्टेंस लेकर देखूं
तो 15%। यहाँ पर अगर मैंने मान लो बी बनाया आपका, ठीक है, यहाँ पर मैंने बी बनाया और दैट इज 15%, मतलब 15 सेंटीमॉर्गन। और ये कंफर्म हो रहा है बच्चों ए और बी की डिस्टेंस से भी। ए और बी में 20%, तो 15 और प्लस 5 20%, तो ये तीनों पोजीशंस हमारी कंफर्म है अभी तो, ठीक है। फिर हमारे पास है बी एंड डी में 9%, अभी डी आएगा यहाँ पर, इसको 9% दे दें हम, 9%, और यहाँ लिखेंगे हम 9 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो बी और डी में 9% और ए और बी में 20% हम चेक कर चुके हैं। सी एंड डी में 24%, सी से डी में 24, तो इनको टोटल करें 24 आएगा, ठीक है। और ए और डी में 29, तो टोटल आएगा 29। सो दिस इज आवर क्रोमोसोमल मैप। हमारे क्रोमोसोमल मैप्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जीन्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी ए सी बी डी क्रोमोसोम पर, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला है स्टेटमेंट, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइट्स तो वो होते हैं बट दे डू नॉट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, दे बिलोंग टू किंगडम फंजाई। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, बट उनके पास सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जिनको कि हम किस में पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर। सो एंड लास्ट है बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक, वो सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते, वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा राइट और या करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा 197 के लिए वो होगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, So next question 198. It is a statement type question. पहला स्टेटमेंट है, इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स। नो, दैट इज नॉट अ करेक्ट वन, बिकॉज स्क्रबर ये काम नहीं करता, ये काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें हम, पार्टिकुलेट मैटर्स जिसका साइज दे रखा है 2.5, ठीक है, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर। यस, बात सही है, स्क्रबर से रिमूव नहीं होगा, बट कैन बी रिमूव्ड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से छोटे से छोटा पार्टिकुलर मैटर्स भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। So that one is the statement first is incorrect and statement second is correct. Second answer is correct. Okay. Now question next 199. Yes. If a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind, what are the chances of her pregnancy having a color blindness? तो हम इसका चार्ट बनाएंगे, पेडिग्री का क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहली क्या कंडीशन दे रखी है, कलर ब्लाइंड फीमेल